फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी पोइम करवाने जा रही हूँ जिसमें सोशल इनक्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसे स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है। इसमें उन्होंने हमारे समाज में जो इनक्वालिटीज़ है उसके बारे में बताया है और एक स्लम एरिया जो झुग्गियों का एरिया होता है, स्लम एरिया, वहाँ के जो एक एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ के क्लासरूम के बारे में बताया है कि वहाँ का क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है और उसमें बैठे बच्चे कैसे हैं। और साथ ही पोइट ने अथॉरिटी को रिक्वेस्ट की है कि ये जो स्लम एरियाज़ है इसे डेवलप किया जाए ताकि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो और ये भी पूरे नेचर की, पूरे वर्ल्ड की नॉलेज को गेन कर सकें। The poem written by Stefan Spender describes the social inequalities which are prevailing in our society. In this poem, poet has presented a picture of classroom in a slum. इसे स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है। इसमें उन्होंने सोशल इनक्वालिटीज़ के बारे में बताया जो सोसाइटी में चल रही है। इसमें उन्होंने हमें क्लासरूम, स्लम एरिया के क्लासरूम की पिक्चर को शो किया है। Due to the poverty, the children condition are very miserable. Their pale face express their sadness. The poet want to draw the attention of everyone toward these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. जब हमें क्लासरूम का जो एक पिक्चर दिखाई गई, हमें क्लासरूम के बारे में बताया गया, कहा गया कि वो गरीबी के कारण जो बच्चों की कंडीशन है वो बड़ी मिजरेबल है, काफ़ी दयनीय है। उन्होंने हमें ये बताया कि उनके जो फेस है एकदम से पेल हो रखे हैं, काफ़ी गरीबी के कारण, न्यूट्रिशन कम मिलने के कारण। और इसमें जो पोइट है उन्होंने सबको ये अटेंशन लेने के लिए कहा है उनकी और बच्चों की ओर ध्यान देते हुए कि इनकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, इन्हें नॉलेज मिलनी चाहिए, इन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए जिससे वे अच्छे सिटीजन बने। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रिमिनल्स बन जाए, उन्हें ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि वो अच्छे गुड सिटीजन बने। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, देयर अपीयरेंस शो दैट दे आर अनवांटेड। क्योंकि उनके फेस काफ़ी डल हैं, क्योंकि वो काफ़ी गरीबी में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अनवांटेड है, जैसे वो किसी को चाहिए ही नहीं। उनकी अपीयरेंस इतनी ख़राब लग रही है, जैसे बाल बिखरे से हैं, कुछ बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, कुछ लंबे हैं लेकिन उनकी गर्दन झुकी हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वे अनवांटेड से लग रहे हैं उनकी अपीयरेंस से। The children have gloomy faces, their heads hanging low in sadness due to being poor. They have diseased body inherited from their parents. अब इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं वो इतने वीक हो चुके हैं कि उनके जो हेड हैं वो नीचे झुके से हुए हैं। उन्हें अपने विरासत में अपने पेरेंट्स से डिसीजेज मिली हैं। At the dim end of the room sits one child, has bright eyes which seems to dream of playing outside. अब इसमें एक क्लासरूम है, काफ़ी डिम लाइट है क्योंकि अंधेरा है। इस अंधेरे में लास्ट में एक बच्चा बैठा है जिसकी आइज़ तो ब्राइट है, वो दिखने में भी ठीक है, लेकिन वो क्लासरूम में बैठा ही बाहर खेलने के सपने ले रहा है। उसमें स्टडी की और उनकी कोई अटेंशन नहीं है, वो बस बाहर निकलना चाहता है, प्लेइंग आउटसाइड, खेलना चाहता है और उसका मन स्टडी की ओर बिल्कुल नहीं है। The walls of the classroom are dirty. People have donated different charts and images. अब क्लासरूम के बारे में बताया गया है कि वो जो क्लासरूम है वो काफ़ी डर्टी है, गंदा है। उसकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी डर्टी हैं, जैसे वाइट कलर का जो पेंट है वो काफ़ी डर्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है। लेकिन उन दीवारों पर कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं जो किसी ना किसी ने डोनेट की है। One of them is a picture of Shakespeare. The next poster is of the valley, full of churches and flowers which symbolize the beautiful creation of nature. This third picture is a map of the world. अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि वो जो पिक्चर्स हैं, कुछ तो वैलीज़ की पिक्चर हैं, एक शेक्सपियर की पिक्चर है
उनमें जो वैली की पिक्चर है वो उनमें फ्लावर्स नेचर सिंबलाइज हो रहा है, अच्छी क्रिएशन नेचर की पता चल रही है, ब्यूटीफुल सिंबलाइज हो रही है अच्छी क्रिएशन। और जो थर्ड पिक्चर है वो वर्ल्ड मैप की है। लेकिन इन सब पिक्चर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने स्लम एरिया से बाहर निकलकर देखा ही नहीं। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स, वो तो स्लम में घिरे हुए हैं। देयर फ्यूचर इज डिम एंड होपलेस, उनका फ्यूचर तो डिम है। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, अब उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की उन्हें कुछ भी नहीं पता नॉलेज का, क्योंकि वो तो स्लम एरिया में ट्रैप्ड हुए पड़े हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं वर्ल्ड का। सो द पिक्चर ऑफ द क्लासरूम्स आर यूजलेस फॉर देम। अब क्योंकि वो कभी स्लम एरिया से बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने कभी नेचर की नॉलेज को गेन ही नहीं किया, तो उन्हें शेक्सपियर के बारे में नहीं पता, उन्हें वैली के बारे में नहीं पता, उन्हें वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, तो ये पिक्चर्स उनके लिए यूजलेस हैं। So the picture of the classrooms are useless for them. No one loves them. The children are so skinny that their clothes are like skin and their skeleton is visible through them. अब यहाँ पर कहा गया है कि वो बच्चे इतने वीक हैं कि उनके जो क्लॉथ्स हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनके स्किन के साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ पहना ही नहीं, स्किन है ही नहीं उनकी। दिस इज़ ड्यू अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन कम मिला है, ऐसा इसलिए है। The government system which make this slum is the cause for these people to live in them. अब इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है जिन्होंने ये स्लम सिस्टम शुरू किया है, जिन्होंने स्लम्स बनाए थे, इन बच्चों की जो कमी है कहीं वो तो जिम्मेवार नहीं। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड द स्लम। ऐसा स्लम बनाकर उन्हें तो इस स्लम से बाहर जो है सपना ही नहीं दिखाया गया स्लम से बाहर निकलने का। The poet requests the authority to allow these to go these slums so that the maps on the wall of the classroom become a reality for them. अब इसमें जो पोइट हैं वो रिक्वेस्ट करें अथॉरिटी को कि ऐसे स्लम एरिया को ख़त्म किया जाए, इन बच्चों को नेचर की ओर धकेला जाए, इन बच्चों को नेचर में डाला जाए, वर्ल्ड में घूमने के लिए भेजा जाए, इन्हें अच्छी नॉलेज दी जाए, ताकि ऐसा लगे जैसे ये वॉल्स पर जो पेंटिंग लगी है ना इनके लिए रियलिटी बन जाए। द सनी वार्म सैंड ऑफ द बीचेस मेक देम फील अ हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड्स। अब ऐसा होगा कि जब ये खुले आसमान में जाएंगे, बीचेस वगैरह में जाएंगे, तो इन्हें भी नॉलेज की जो हंगर है वो इनके दिमागों में जगेगी कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हमें भी नॉलेज गेन करनी चाहिए। The poem ends with the powerful line, "Those who make history are the ones who shine like the sun." अब ये पोइम काफ़ी ब्यूटीफुल लाइन, काफ़ी पावरफुल लाइन पर ख़त्म हो जाती है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस हिस्ट्री में है, जो भी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पाया है, उसने नेचर में फ्री होकर ही पाया है। जब वो नेचर में फ्री होगा, अच्छी नॉलेज गेन करेगा, तभी वह एक अच्छा सिटीज़न बनता है, एक अच्छा नागरिक बनता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनता है। थैंक यू।